उदयपुर जिले के वल्लभ नगर स्थित प्राचीन मेवाड़ के शक्तिपीठ श्री शीतला माता मंदिर में श्रृंगार के गहने चोरी का मामला कई दिनों से सुर्खियों में है, लेकिन मामले में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं इधर भाजपा नेता हिम्मत सिंह झाला ने करीब 4.25 किलो चांदी के गहने और श्रृंगार के सामान भेंट किया है, जिसको लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। हिम्मत सिंह झाला ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में राजनीति करने वालों ने भी अपनी रोटियां सेकी, लेकिन क्षेत्र के सभी राजनेताओं से कहना चाहूंगा कि सभी अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट करें। विपक्ष नेता कहेंगे कि चांदी श्रृंगार भेंट कर राजनीति की। इस पर झाला ने कहा, राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, लेकिन मैं ऐसी गंदी राजनीति नहीं करता। आगे कहा कि घटना के बाद मन में आया कि हजारों साल में शीतला माता की कभी भी चांदी के बर्तन के बिना पूजा नहीं हुई, इसलिए 4.25 किलो चांदी का श्रृंगार भेंट किया। चोरी का जल्द से जल्द खुलासा हो, इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा से भी बात करूंगा। 1 जुलाई को वल्लभ नगर उंटाला माता के इतिहास में एक ऐसा काला दिन जो शायद इस क्षेत्र के वासियों ने कभी नहीं देखा अपनी आंखों से। कुछ दरिंदों ने माँ के मंदिर में आकर इनके श्रृंगार की वस्तुएं, पूजा पाठन की वस्तुएं जो सोने चांदी की निर्मित थी, अनेक भक्तों ने हजारों सालों से उन सामग्री को यहाँ पे अपनी श्रद्धा से चढ़ाया और उन दरिंदों ने एक ऐसा महापाप किया कि वो 1 जुलाई की रात को सारा मातेश्वरी का सामान अपने यहाँ से चोरी करके अपने साथ ले गए। अनेक प्रकार की राजनीति हुई, गांव वालों की एक पीड़ा थी अंदर से। एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। प्रशासन से हमने अपील करी कि प्रशासन जल्दी से जल्दी उन दरिंदों को पकड़े, क्योंकि उस आंदोलन में राजनीति करने वालों ने भी अपनी रोटियां सेकी। लेकिन हम एक ऐसी पार्टी के सिपाही हैं जिसमें सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमें पहले दिन से सिखाया जाता है। ऐसा विचार मेरे मन में एक दिन सुबह आया कि कभी 1000 साल के इतिहास में इस उंटाला माता की, इस शीतला माई की, इस बोबड़ी माई की इतिहास में कभी चांदी के बर्तन के बिना पूजा नहीं हुई, चांदी के आरती के बिना आरती नहीं हुई, माँ के सर के ऊपर से चत्तर कभी बिना चत्तर के रहा नहीं। मुकुट तो उन दरिंदों के हाथ में नहीं आया, एक मुकुट हमारे पास बच गया था। उसके अलावा वो संपूर्ण सामग्री, आभूषण, पूजा की सब अपने साथ ले गए। मैं ईश्वर से एक ही अपने मन में आज उन दरिंदों के लिए करता हूँ, इस माता रानी के चरणों में, कि उनको ऐसी सजा मातेश्वरी दे। प्रशासन जब सजा देगा तो दे देगा, लेकिन मातेश्वरी ऐसी सजा दे कि ऐसा कृत्य उनके दिमाग में कभी नहीं आए। मैं आज अपने सारे श्रद्धालु और अपने वेल विशर सब लोगों के साथ यहाँ मातेश्वरी के चरणों में 4.25 किलो के चत्तर और पूजा की सामग्री के आइटम बना के लाके हमने भेंट किए, ताकि हमारी मातेश्वरी आज जो पूजा पिछले 20-22 दिन से जो चल रही है वो उस सामग्री के बिना चल रही है। जो चांदी के आभूषण हमेशा यूज करते हैं मातेश्वरी के लिए, तो वो आज हमने सब भक्तजनों के साथ अर्पित करी है। मैं तो आप मीडिया के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के जितने भी राजनेता हैं, जितने भी पूर्व राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, कितने भी भामाशाह हैं, और जो अपने दिल से चाहे 10 रुपए से लेके जितनी अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहे, ऐसा दान करे, ताकि सनातन के ऊपर हाथ डालने वाले दरिंदों को एक मैसेज जाए कि ऐसा कृतज्ञ करने से कुछ नहीं होगा। ये सनातनी हैं, जिस दिन खड़े होंगे उस दिन एक छत्र तो नहीं, ऐसे 50 छत्र लेके माता रानी के चरणों में अर्पित करेंगे। आप सब इस प्रोग्राम में पधारे, उसका भी पुनः धन्यवाद। राजनीति करने वालों ने राजनीति करने की कोशिश करी, लेकिन जन भावना ये कहती है कि राजनीति अपनी जगह है, राजनीति क्षेत्र में रहते हुए राजनीति करनी चाहिए, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ के अगर कोई जन भावना का विषय उठ रहा है तो उसमें आके सहयोग करना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। आपने भक्ति भावना के साथ में किया या फिर विपक्ष बोलेगा कि आपका भी इसमें पॉलिटिकल एजेंडा था? मेरा पॉलिटिकल एजेंडा तो आप सब लोगों को पता है कि मैं पॉलिटिक्स करता हूं, लेकिन मैं ये ऐसी गंदी पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ये गंदी पॉलिटिक्स के लिए कभी ज्ञान नहीं दिया। और जितने भी हमारे
वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनका भी हमेशा ही मार्गदर्शन मिलता है। हम तो एक माँ के चरणों में, क्योंकि कोटाला माँ के दर्शन बचपन से करते आए हैं और कभी हमने उनके सर के ऊपर बिना चत्तर के दर्शन नहीं किए। ऐसा मन में भाव आया तो हमने माता रानी के चरणों में अपने से जो बन सकता है। मंदिर के प्रति ये आस्था का विषय आप अभी देख रहे हैं, जिस हिसाब से जन सैलाब उमड़ा है, जिस हिसाब से लोगों के मन में भावना है, इतनी बड़ी इंद्र भगवान की भी कृपा हुई आपने देखा। फिर उसके बाद भी लोगों के तो मन में इतना रोष है। मैं तो अभी माननीय, क्योंकि मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, मेरी सरकार है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा इस विषय में और इस चोरी की दरिंदगी जल्दी से जल्दी गुत्थी खुले और हम सब क्षेत्रवासियों के, हम सब कस्बे वासियों के हर घर की एक इच्छा है कि उन चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ कर बेनकाब करें। यही मेरी प्रशासन से और सरकार से प्रार्थना है।